राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जुलाई में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई में जो देवशयनी एकादशी है उसमें क्या होता है, विष्णु भगवान जो है शयन निद्रा में चले जाते हैं। तो 4 महीने जो है पृथ्वी का कार्यभार जो है भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। इसमें क्या है, चातुर्मास लग जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सावन के महीने में गृह प्रवेश करते हैं और कुछ लोग हैं जो सावन के महीने में गृह प्रवेश नहीं करते हैं। जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उस घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इसीलिए वास्तुशास्त्र जो है वास्तु के हिसाब से जो गृह प्रवेश करवाते हैं। इसीलिए जब हम नए मकान में जाते हैं तो घर की जो है सुख शांति और समृद्धि के लिए इसीलिए हम सही मुहूर्त दिखाते हैं, ताकि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हम नए घर में प्रवेश करते हैं उसके बाद उस घर में जो है शांति गृह कलेश वगैरह बहुत होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। और ये सब होने के कारण हमें खुद का घर छोड़कर किराए के घर में जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हमें ना हो, इसीलिए कभी भी गृह प्रवेश जब करना है तो बहुत ही जो है सावधानी के साथ सही मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए, कि जो पंडित जी हैं उनको बिल्कुल सही जो है पंचांग का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान सही होने के कारण जो है हमारा गृह प्रवेश संपन्न होता है और घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए जब भी हमें घर में प्रवेश करना है तब भी बिल्कुल सही शुभ मुहूर्त शुभ तिथि के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का, गृह दोष, नेगेटिव एनर्जी, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार लोग अपने घरों में से किराए के घर में चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में उस घर में प्रॉब्लम होती है, रुकावटें होती हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं। क्योंकि ये वास्तु दोष जो लग जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए कभी भी घर का जो है नींव रखें और कभी घर का जो गृह प्रवेश करें तो उसका मुहूर्त अच्छे से दिखा लें और बिल्कुल उसी तिथि के अनुसार जो है हमें घर की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में गृह प्रवेश का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। इसीलिए जो आपके गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, महंत जी हैं, आप अच्छे से उनको, जिनको अच्छा ज्ञान हो, उनको आप सही मुहूर्त दिखाएँ और वास्तु दोष हर चीज़ के बारे में दिखाने सुनाने के बाद आप सही फैसला लें उसके बाद, ताकि ये घर में प्रवेश करें तो आपके घर में सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का आगमन हो और घर में आपके जो है खुशियाँ बनी रहें। क्या होता है कि जैसे जब हम घर बनवाते हैं और उसकी नींव जब खोदी जाती है तो क्या होता है, जो छोटे-छोटे जीव-जंतु जो होते हैं, कीड़े-मकोड़े जो होते हैं, जो घर के नीचे दबकर मर जाते हैं, तो उसी लिए हम वास्तु दोष की पूजा इसीलिए कराते हैं, ताकि हमें आगे जाके किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप गृह प्रवेश की पूजा करवाएँ तो घर के अंदर जल का पात्र या दूध का पात्र भर के रखें और जो घर का मंदिर है वहाँ पे श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें या उनकी फ़ोटो को वहाँ पे स्थापित करें। और जब भी घर का जो मुहूर्त निकालें तो जिनके नाम पे वो मकान है उनकी राशि के हिसाब से जो है घर का मुहूर्त का समय जो है निकलवाएं। पूजा के दौरान जो है घर में तोरण ज़रूर लगाएं, जो आम का तोरण लगाते हैं वो ज़रूर लगाएं। और वो लगाने के बाद क्या करना है, आपने 40 दिन तक घर को अकेला ना छोड़ें। और जैसे ही आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो काफ़ी लोग होते हैं कि पूजा अर्चना करके गृह प्रवेश करके ताला मार के चले जाते हैं। तो इससे क्या है, घर में जो है नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। तो कभी भी घर की पूजा हो जाने के बाद आपको उसी घर में सोना है, आपको ताला मार के नहीं जाना है। अगर ये काम आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास जो है बना रहता है। जब भी आप अपने पहले वाले घर को जब खाली करके नए घर में प्रवेश करेंगी तो वहाँ पे आप अपना जो है झाड़ू, चौकी, बेलन और जैसे सिलबट्टा जो पुराने ज़माने के भी होते हैं, अभी काफ़ी घरों में वो पड़े होते हैं फिर भी, तो वो सब चीज़ें आप ना छोड़ें। जैसे गैस चूल्हा, चौकी, बेलन, झाड़ू। तो झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो ये सब चीज़ें छोड़ के ना आएँ। इन चीज़ों को अपने साथ में लेके आएँ और अपने नए घर में इनको रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक लक्ष्मी का
धन का स्वरूप होते हैं। तो अपनी जो ये चीज़ें हैं ये आपको नहीं छोड़नी है। और तुलसी माता का पौधा आपको ज़रूर लेके आना है। जो आप तुलसी माता वहाँ जहाँ पे आप रहते थे वहाँ जब आपने लगा रखी थी तो वहाँ पे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चाहे भले गमला टूटा हो, आप भले बाद में बदल लेना, मगर उस समय आपको तुलसी माता को साथ में लाना होगा। अबूझ मुहूर्त जो होता है वो किसी भी शनिवार इतवार देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अबूझ मुहूर्त जो होता है वो किसी भी समय किया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ गृह प्रवेश की तिथियों की कि कौन कौन सी तिथि यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे मुहूर्त के लिए 3 तिथि हैं और वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ किसी किसी के लिए हैं जो जिनके राशि नाम और मुहूर्त के हिसाब से मैच खाता है, उसी के लिए है। सब लोगों के लिए ये मुहूर्त नहीं है, आप पहले समझ लीजिए। सब लोगों के लिए मुहूर्त नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम से वो मकान है और उनकी राशि है, उसी नाम के हिसाब से डेट तारीख और शुभ मुहूर्त जो है निकलेगा। ये सबके लिए नहीं है। पहली तारीख पड़ रही है 21 जुलाई, कृष्ण पक्ष की कृष्ण शुक्ल रोहिणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। काफ़ी शुभ मुहूर्त है ये, तो काफ़ी शुभ मुहूर्त है। इस दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा पड़ रहा है 30 जुलाई, दिन बुधवार पड़ रहा है। श्रावण कृष्ण पक्ष, षष्ठी की तिथि है। हास्य के नक्षत्र हैं जो बहुत ही शुभ हैं। इस दिन भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। एक और जो है मुहूर्त निकल के आ रहा है 31 जुलाई, श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो बहुत शुभ मुहूर्त है। चित्रा के नक्षत्र हैं ये। इस दिन भी गृह प्रवेश की पूजा की जा सकती है। तो ये 3 मुहूर्त हैं जो आपको इस महीने में देखने को मिलते हैं। तो आप इन समय में जो है गृह प्रवेश करा सकते हैं। अगर आपके मन में आगे पीछे हुआ है कि भाई सावन में जो है गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए या नहीं कराने का मन है, तो आप देव उठनी जो एकादशी होती है उसमें करा सकते हैं। जब विष्णु भगवान जो है हमारी जो शयन यानी सोने चले जाते हैं तो वो निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, सभी को हरे कृष्णा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं।